हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो, मामला खत्म हो जाएगा। आज बयान हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ। मैं सुबह से आके बैठा हूँ और बहन बता रही भैया कि ना ही तो कुछ जहाँ पे रखते हैं सेफ्टी सही से है, मैं घर चलूंगी। भैया रो रही थी, अब बताओ मैं क्या करूँ। क्या कह रही थी बहन? और ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लड़की पहचान रही, मेरी बहन पहचान रही इसी को। ये लड़का झूठ बोल रहा है, मेरी बहन इसको पहचान गई है, तो ये अब बोल रहा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लड़की जब घर आएगी तब आप खुद ही पूछना, इसकी फोटो दिखाना तो वो बताएगी। इसने और एक दरोगा ने मिलके उसके साथ गंदी हरकत की है। बस हमें इंसाफ चाहिए। आज भी बयान नहीं हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, 2 दिन से दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब वो 3 दिन से घर नहीं गई है, क्या बीत रही है उस पे। अब हमें वो रो के बता रही भैया हम घर चलेंगे, ना वो खा रही है ना सही से सो रही है। वो परेशानी की वजह से कह रही मुझे घर ले चलो भैया, ना ही ये घर भेज रहे हैं। क्या चल रहा है ये कानून? सरकार बच्चियों के साथ, छोटी बच्ची है, मेरी बहन है, ना मेरी माँ है, ना मेरे बाप अपाहिज है, चल फिर पाते नहीं है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। दोस्तों, वक्त के जिस दौर में आज हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा यह कोई नहीं जानता, मगर हाँ हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को जरूर पहचान सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी आंखें और कान खुले रखकर सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। दोस्तों, इसी तरह की एक खौफनाक खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। खाकी एक बार फिर से दागदार हो गई है। दोस्तों, ये मामला है कानपुर में नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में आरोपी दरोगा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरोगा अभी फरार है। पुलिस की 4 टीमें उसे खोजने में जुटी है। बताया जा रहा है कि दरोगा ने अपनी ही स्कॉर्पियो में कार में 2 घंटे तक दरिंदगी की। इस दौरान बचाव के लिए वह गुहार लगाती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन बाहर से किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। इस मामले में एक अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कानपुर का यह केस न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है बल्कि पुलिस की छवि को भी झकझोर कर रख देता है। एक नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे जो परतें खुली वे और ज्यादा डराने वाली साबित हुई। आरोप है कि इस घिनौनी वारदात में कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि खुद कानून का रक्षक ही शामिल था। घटना सचेड़ी थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के मुताबिक रविवार रात करीब 10 बजे वह घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में सवार 2 युवकों ने अचानक उसे दबोच लिया और जबरन कार के अंदर खींच लिया। पीड़िता कुछ समझ पाती उससे पहले ही गाड़ी तेज रफ्तार में अंधेरे की ओर बढ़ चुकी थी। आरोप है कि कार सवार युवक उसे सचेड़ी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास स्थित एक सुनसान स्थान पर ले गए। वहां गाड़ी को खड़ा कर दिया गया। कार के शीशे बंद थे, बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि करीब 2 घंटे तक कार के अंदर उसके साथ दरिंदगी की गई। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बंद शीशों और सुनसान इलाकों के कारण उसकी चीख बाहर तक नहीं पहुंच सकी। 2 घंटे तक वह हर पल मौत से जूझती रही। आरोप है कि इस वारदात में भीमसेन चौकी प्रभारी दरोगा अमित मौर्य की सीधी भूमिका रही। जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो गाड़ी दरोगा की थी और उसी में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। आरोप है कि दरोगा ने शिवबरन नाम के कथित पत्रकार के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद जब पीड़िता की हालत बेहद खराब हो गई और वह पूरी तरह से टूट चुकी थी, तब आरोपी उसे देर रात उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पीड़िता के भाई ने बिना देरी किए डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। आरोप है कि पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता उसके भाई को भीमसेन चौकी ले जाया गया, लेकिन शुरुआती स्तर पर मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। पीड़िता नाबालिग होने के बावजूद तत्काल पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। परिवार का आरोप है क्योंकि मामले में एक पुलिसकर्मी का नाम सामने आ रहा था, इसलिए कार्रवाई में जानबूझकर देरी की गई। जब यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तब जाकर सचेड़ी थाने
थाने में एफआईआर दर्ज। हालांकि इसमें भी पीड़िता पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर में नामजद आरोपियों के बजाय 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं लगाई गई हैं। इसी बीच पीड़िता के भाई ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। वीडियो में उसने साफ तौर पर कहा कि घटना में शामिल लोगों में एक पुलिसकर्मी भी था जो वर्दी में मौजूद था। वीडियो सामने आते ही मामला तूल पकड़ गया और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में लापरवाही और संदिग्ध भूमिका सामने आने पर सचेडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया। वहीं आरोपी दरोगा अमित मौर्य को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद से वह फरार है। दरोगा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की है जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी दरोगा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और उसके करीबी संपर्कों पर भी नजर रखी जा रही है। इस मामले में एक और आरोपी कथित पत्रकार शिव बरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है और उसके बयान के आधार पर कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि जांच में कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो। मामले को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता पक्ष की तहरीर के आधार पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।